हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी को यहाँ पर क्लासेस करके आपको मजा आ रहा हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और हमारे पास आप पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने हैं, हमको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। लास्ट क्लास में बता दिया गया था, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस हमने छोड़े थे 17 नंबर पे, सो आज स्टार्ट करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से परिसंचरण तंत्र के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है निम्न कैल्शियम आयन से, रुधिर प्लेटलेट्स की कम संख्या से, निम्न फाइब्रिनोजन से, निम्न डब्ल्यूबीसी सांद्रण से। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा निम्न डब्ल्यूबीसी सांद्रण से। रुधिर स्कंदन निम्न डब्ल्यूबीसी सांद्रण से प्रभावित नहीं किया जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में जीवन पर्यंत निम्न में से किसमें पुनर्जनन होता है। ऑप्शन है रुधिर कोशिकाओं में, रेटिना में, त्वचा में या बाल में। जीवन पर्यंत किन कोशिकाओं में पुनर्जनन होता है। जीवन पर्यंत तक की बात कर रहा है, ध्यान देंगे। सो केवल एक ही कोशिका है और वो है आपकी रुधिर कोशिकाओं में जीवन पर्यंत तक यहाँ पर पुनर्जनन होते रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। देखिए, एक मनुष्य का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। 60 से 70 बार, 70 से 80 बार, 80 से 90 बार, 85 से 95 बार। एक मनुष्य का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट कितने बार धड़कता है। सत्तर से 80 बार, नोट कर लीजिएगा। और एग्जीक्यूट नंबर है आपका 72, 72 बार। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए, स्तनियों में दोहरा तंत्र होता है अर्थात। ऑप्शन है रुधिर वाहिनियां युग्मित होती हैं, दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती हैं जो धमनी तथा शिरा कहलाती हैं, एक हृदय से फेफड़े के लिए व फेफड़े से हृदय के लिए, तथा दूसरा संपूर्ण शरीर से हृदय व हृदय से शरीर के लिए। दो अलग अलग तंत्र होते हैं। यह शीघ्रता से रुधिर दुगना परिवाहित होता है। तो दोहरा तंत्र से आप क्या समझते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सभी को इसका आंसर पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, पढ़ लीजिए। आप कोई भी एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक लीजिए और पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विलियम हार्वे किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस है रुधिर आधान, रुधिर स्कंदन, रुधिर परिवहन, रुधिर शोधन। विलियम हार्वे का नाम आप सभी ने सुना होगा।
सो विलियम हार्वे ने ही परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। सो बिल्कुल आंसर आप सबके सामने है, रुधिर परिवहन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रकुंचन दाब अनुशिथिलन दाब से उच्च होता है क्योंकि? देखिए ऑप्शंस, धमनियां प्रकुंचन के दौरान संकुचित होती हैं, रुधिर प्रकुंचन में हृदय द्वारा धमनी में दबाव से परिवहित किया जाता है लेकिन अनुशिथिलन में नहीं, प्रकुंचन में केवल धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, हृदय में प्रकुंचन में अनुशिथिलन के अपेक्षाकृत रुधिर आयतन उच्च होता है। पढ़िए क्वेश्चन और समझ के आंसर कीजिए कि प्रकुंचन दाब अनुशिथिलन दाब से उच्च होता है क्यों? क्योंकि रुधिर प्रकुंचन में हृदय द्वारा धमनी में दबाव से परिवहित किया जाता है जबकि अनुशिथिलन में नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 24, देखेंगे। कॉर्डी टेंडिनी पाए जाते हैं हृदय के निलय में, हृदय के आलिंद में, जोड़ों में, मस्तिष्क के निलयों में कॉर्डी टेंडिनी पाए जाते हैं। सो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय के निलय में। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप सभी बिल्कुल घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए और यहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, हृदय गति खालिस्तान के द्वारा शुरू हो सकती है साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो वेंट्रिकुलर नोड, सोडियम आयन द्वारा, पुरकिंजत तंतुओं द्वारा। हृदय गति खालिस्तान के द्वारा शुरू हो सकती है, किसके द्वारा शुरू हो सकती है? साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड भी जिसको बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा भी शुरू हो सकती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एक मनुष्य के हृदय स्पंदन बाई ओर सुने जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है, बाया निलय बाई ओर होता है, दोनों निलय बाई ओर होते हैं, संपूर्ण हृदय बाई ओर होता है, या महाधमनी बाई ओर होती है। बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय स्पंदन बाई ओर से सुन सकते हैं या सुनाई दे जाती है, क्यों? क्या कारण है? इसका कारण है कि बाया निलय बाई ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन, आप सभी का बिल्कुल ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। फेफड़ों से हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिका है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, एजाइगस शिरा, कोरोनरी धमनी। और जी आपका 2009 में पूछा गया है AIPMT में। फेफड़ों से हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिका है। आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 नंबर, यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए
तो शेष द्रव होगा सीरम, प्लाज्मा, लसिका, साइनोवियल द्रव। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर रुधिर से सारी कोशिकाएं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हम हटा दें तो बचा द्रव क्या कहलाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये द्रव कहलाएगा आपका प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लड प्लाज्मा कहलाएगा। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। रुधिर प्लेटलेट्स खालिस्तान का स्रोत है। फाइब्रिनोजन, कैल्शियम आयन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हीमोग्लोबिन। रुधिर प्लेटलेट्स खालिस्तान का स्रोत है, किसका स्रोत है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। रुधिर प्लेटलेट स्रोत है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 30। आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर प्रति मनुष्य में कितने मिलियन है? समझिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है 5.5, 7.0, 8.0, 3.0। आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर प्रति मनुष्य में कितने मिलियन है? 5.5 मिलियन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31, रुधिर दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। 100 पर 55 मिमी एचजी आदर्श रुधिर दाब माना जाता है। 105 पर 50 मिमी एचजी आदर्श रुधिर दाब व्यक्ति को अत्यंत सक्रिय बनाता है। 190 पर 110 मिमी एचजी रुधिर दाब जैविक अंगों जैसे मस्तिष्क एवं वृक्क को हानि पहुंचा सकता है। 130/90 मिमी एचजी को उच्च रुधिर दाब माना जाता है और इसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो बिल्कुल सही कथन जो है यहां पर वो है 190/110 मिमी एचजी रुधिर दाब जैविक अंगों जैसे मस्तिष्क एवं वृक्क को हानि पहुंचा सकता है। केवल यही कथन यहां पर सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कैरोटिड धमनी ले जाती है, क्या ले जाती है कैरोटिड धमनी? मस्तिष्क से अशुद्ध रुधिर, शरीर के अग्रभाग या मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रुधिर, वृक्क को अशुद्ध रुधिर, हृदय को शुद्ध रुधिर। कैरोटिड धमनी क्या ले जाती है? शरीर के अग्रभाग या मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, यकृत शिरा में बहने वाले रुधिर में
पोर्टल शिरा में बहने वाले रुधिर की तुलना में क्या अधिक होता है? जल, यूरिया, वसी अम्ल या अमीनो अम्ल व ऑक्सीजन? सो आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। डायाफ्राम को रुधिर प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है, अथवा डायाफ्राम को किसके द्वारा रुधिर आपूर्ति होता है? हृदय द्वारा, फ्रेनिक धमनी, जिह्वा धमनी, कटी धमनी? फ्रेनिक धमनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है आपके। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। आरबीसी के पास होने के लिए केशिका का व्यास होना चाहिए 4 म्यू, 5 म्यू से कम, 5 म्यू से अधिक, 10 म्यू से अधिक? आरबीसी के पास होने के लिए मतलब गुजरने के लिए केशिका का व्यास कितना होना चाहिए? फोर म्यू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 4 म्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? वृक्कों में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में या लसिका नोड्स में? एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आज के सेशन में परिसंचरण तंत्र के टॉपिक से। बिल्कुल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, सभी को पता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन। हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर किससे होकर गुजरेगा? यकृत, वृक्क, फेफड़े, मस्तिष्क? ये सारे क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्लेलिस्ट पर वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगी, सो आप कभी भी चाहे आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर को फेफड़े से होकर गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाले रुधिर में अधिक सांद्रण किसका होता है? यूरिया का, पित्त का, ग्लूकोज का, एरिथ्रोसाइट्स का? ये वन लाइनर क्वेश्चंस लग इजी रहे हैं लेकिन इनका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाले रुधिर में अधिक सांद्रण किसका होता है? यूरिया का। यूरिया का सांद्रण अधिक होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य तथा मेंढक के एरिथ्रोसाइट्स में मुख्य अंतर होता है? ऑप्शन है मानव एरिथ्रोसाइट में अधिक हीमोग्लोबिन होता है, मानव एरिथ्रोसाइट्स में अधिक नाभिक होते हैं, मानव एरिथ्रोसाइट्स में 2 नाभिक होते हैं, मानव एरिथ्रोसाइट्स में कोई नाभिक नहीं होता। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 का एआईपीएमटी में पूछा गया है कि मनुष्य तथा मेंढक के एरिथ्रोसाइट में मुख्य अंतर। बहुत ही सिंपल अंतर है इसका कि मानव एरिथ्रोसाइट में कोई नाभिक यानी कोई केंद्रक नहीं होता, जबकि मेंढक के एरिथ्रोसाइट में केंद्रक होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। पेसमेकर का उपयोग होता है
यकृत के प्रत्यारोपण में, हृदय के प्रत्यारोपण में, हृदय की धड़कन आरंभ करने में, रुधिर प्रवाह के नियमन में। पेसमेकर सभी ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो आज जाकर पढ़िए इसके बारे में। तो पेसमेकर का उपयोग होता है हृदय की धड़कन को आरंभ करने में। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाता है, उसकी हृदय की धड़कनें कम होने लगती है, हृदय अच्छे से काम नहीं करता है, तब उसको पेसमेकर के द्वारा उसके हृदय को कुछ दिनों तक जिंदा रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि आरबीसी को अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा? फट जाती है, सिकुड़ जाती है, मर जाती है, आकार में वृद्धि कर लेती है। अति पराशरी विलयन मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए आरबीसी को, तो आरबीसी जो है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिकुड़ जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, खरगोश का रुधिर मेंढक से भिन्न होता है क्योंकि उसके आरबीसी में नाभिक नहीं होते, ल्यूकोसाइट्स नाभिक युक्त होती है, रुधिर प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती है, रुधिर का कभी भी थक्का नहीं जमता। क्या अंतर है खरगोश के और मेंढक के रुधिर में? बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि खरगोश के रुधिर में आरबीसी में नाभिक नहीं होते, जबकि मेंढक के रुधिर में आरबीसी में नाभिक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर, और यही सेम अंतर मनुष्य के साथ भी है। क्वेश्चन नंबर 43, किस शिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है? फुफ्फुस शिरा, हिपैटिक पोर्टल शिरा, हिपैटिक शिरा, रीनल शिरा। किस शिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा? रीनल शिरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रीनल शिरा में। 44 नंबर क्वेश्चन, स्कंदन डैश अवरुद्ध होगा? स्कंदन डैश अवरुद्ध होगा? ऑप्शन है आरबीसी की संख्या में कमी से, ताप बढ़ने से, हिपेरिन हटाने से, या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या में कमी से। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग में अवरोध कब आएगा? सभी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सो इसका आंसर कर दीजिए। थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या में कमी से स्कंदन अवरुद्ध होता है, सो बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।